नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। ठीक है। तो इस वजह से वीडियोस नहीं आई। दूसरी चीज़ ये, अभी आपके 2 चैप्टर्स अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है। और जो सेट वाला चैप्टर है उसमें जो फंक्शन का टॉपिक है वो मैंने अभी पूरा नहीं करवा रखा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो आपके 2 चैप्टर जो रह गए हैं उसकी वीडियोस में बीच बीच में मैं डालता रहूँगा। बट मैं जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ मैं। ठीक है। और उसी दौरान ही मैं कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बाकी जो 2 चैप्टर रह गए हैं मैं उसके बताता रहूँगा और साथ ही साथ उसकी वीडियोस भी मैं डालता रहूँगा। ऐसा नहीं मैं उसकी वीडियोस नहीं डालूँगा, वीडियोस भी मैं उसकी डालता रहूँगा मैं। ठीक है। बट अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए एग्ज़ाम पर। तो अभी मैं कराने वाला हूँ आपका फरवरी 2021 का जो पेपर है। ठीक है। वो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको कि शो यूजिंग ट्रूथ टेबल वेदर। ठीक है। वेदर PQR मतलब ये इक्वलेंट हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ है। एक तो हमारे पास ये रहा, एक है हमारे पास ये। ठीक है। और एक है हमारे पास PR। ठीक है। और ये रहा, ये हमारे पास Q और ये R। हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं। तो सिंपली यहाँ पर हम पहले 3 हम वो ले लेते हैं प्रपोर्शन। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, PQR आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी एक टेबल बना लेंगे। ठीक है। देखिए हर वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चन कराते हुए चलूँगा। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर हैं तो आपको बाकी पेपर्स के भी करने हैं। और ये जो पेपर है ये आपको हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे PQ और R। ठीक है। ये हमने ले लिए तीनों। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमें चाहिए पहले हम क्या ले लेते हैं, P और R ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हो सकती है हमारी, पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है। तो या तो वो हो सकती हैं ट्रू। ठीक है। पहले मैं यहाँ पे PQR की जो पॉसिबिलिटीज़ वो लिख देता हूँ, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 और ये रहा फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A। और Q ले लेते हैं यहाँ पर, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स और ये भी आ गया हमारे पास फॉल्स। ठीक है। अब आते हैं हम R की तरफ। तो R पे यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्रू, उसके बाद फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है P और R। ठीक है। P और R हमको देखना है। तो हमको पता है कि जब भी हमारे पास P और R होता है, मतलब कि जब भी हमारे पास और की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दे रखी हो बीच में। ठीक है। तो उस केस में उस केस में देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर ट्रू होता है। ठीक है। अगर हमारे पास ट्रू होता है तो हमारे पास जो वैल्यू है वो भी ट्रू आती है। देखिए यानी कि इसको Q को भूल जाइए, अब P और Q की वैल्यू पे बस फोकस कीजिए। देखिए ठीक है। अगर दोनों ट्रू हैं तो यानी कि जो हमारे पास एंड रिजल्ट है वो भी ट्रू आएगा। ठीक है। अगर एक हमारा फॉल्स है, ठीक है, एक हमारा फॉल्स है, तब भी यहाँ पर हमारे पास जो एंड रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। यानी देखिए यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स है, यानी कि यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, ट्रू फॉल्स यानी ट्रू, ट्रू फॉल्स यानी ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ठीक है। अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास ट्रू आ गया, सॉरी यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आ गया। ठीक है। अब ले लेते हैं Q और R, Q और R। ठीक है। तो Q और R के लिए तो फिर हम इस फोकस करेंगे। ठीक है।
तो ये दोनों ट्रू है, तो यानी ट्रू 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 हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा हमारे पास, ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास, ये फॉल्स, ये हमारे पास ये फॉल्स है, ये ट्रू है, यानी कि ट्रू हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास फॉल्स। ठीक है, अब हमें इन दोनों का हमें एंड बनाना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ले लेंगे हम P और R एंड Q और R। ठीक है, अब देखिए जब भी हमारे पास एंड होता है, ठीक है, जब भी हमारे पास एंड होता है तो देखिए अगर दोनों में से एक भी हमारे पास फॉल्स है तो एंड रिजल्ट हमारे पास फॉल आता है। ठीक है, अगर दोनों ट्रू है तो तभी उसी केस में हमारे पास ट्रू आएगा। तो यानी यहाँ पे दोनों में ट्रू है तो यानी ट्रू आएगा हमारे पास, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये हमारे पास ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया, इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब हमें इसका निकालना है। ठीक है, P एंड Q एंड R का। फिर हमें देखना है कि क्या ये और इसका जो रिज़ल्ट है वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा तो इक्विवेलेंट है, अगर नहीं कर रहा तो इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लूँगा P एंड Q का। ठीक है, तो P एंड Q निकाल लेते हैं और एक तरफ निकाल लूँगा मैं P एंड Q एंड R का। ठीक है, तो पहले P एंड Q का निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, तो ट्रू हो गया हमारे पास, ट्रू, फॉल्स, ये भी 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 हमारे पास फॉल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें ये देखना है और R देखना है। ठीक है, ये दोनों ट्रू है तो यानी ट्रू, फॉल्स आएगा क्योंकि एक फॉल्स है हमारे पास, ये फॉल्स आएगा, ये हमारे पास ट्रू आ जाए, सॉरी ये भी फॉल्स आएगा हमारे पास क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, अब आप मैच करिए कि इसका और जो इसका जो रिज़ल्ट है क्या वो सेम है। देखिए ट्रू ट्रू, देखिए ये मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, तो यानी कह सकते हैं कि ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट होने के लिए इसका और इसका रिज़ल्ट सेम होना चाहिए था, मतलब कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि P एंड Q एंड R इज़ नॉट इक्विवेलेंट P और R एंड Q और R। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, मतलब फर्स्ट का जो हमारा बी पार्ट है ना, हम वो करेंगे। ठीक है, वो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, बट फिर भी मैं आपको दोबारा करवाता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 + 2 + 3 एंड प्लस n, मतलब n टर्म तक हमको प्लस करना है, वो इक्वल होगा n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 2 के। ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो इसको तो मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने आपको बता रखा है कि इसके 3 पार्ट होते हैं, मतलब इसको 3 लेवल में हम सॉल्व करते हैं। तो लेवल जो फर्स्ट है हमारा वो क्या होता है कि लेट n बराबर है 1। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ एक टर्म के लिए इसको इक्वल प्रूफ करेंगे, तो यानी कि इस तरफ सिर्फ हम 1 ले रहे हैं बस। ठीक है, यहाँ पर n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो यानी 1 + 1 2। देखो n की जगह पे 1 आ गया, 1 और यहाँ पर 1 था ही, तो यानी कि 1 बाहर आ गया यहाँ पर, 1 + 1 यानी कि 2 2, यानी कि 2 × 2 यानी कि 2 डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ गया, ये 1 आ गया, यानी कि 1 के लिए तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 पे फोकस करना है। इसी केस में मैं आपको स्ट्रॉन्ग इंडक्शन और वीक इंडक्शन में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एक क्वेरी थी एक स्टूडेंट की। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम
दो जो हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं, अब ये जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं पहले समझो। देखो कॉन्सिक्यूटिव नंबर जैसे 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, बट वो 3 आया कैसे, 2 में हमने 1 प्लस करा, ठीक है, और 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। 4 कैसे आएगा, क्योंकि 3 में आप 1 प्लस करोगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि n इजगल टू k है, n इजगल टू k मतलब k मतलब क्या है कि कोई नंबर है, वेयर k बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर, ठीक है, k बिलोंग करता है एक नेचुरल नंबर को, ठीक है। और n के लिए मतलब n बराबर k के लिए जो वैल्यू है वो ट्रू है। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक हमने एज्यूम करा कि ट्रू है, ठीक है। पहले तो हमने प्रूफ करा था कि हमने 1 रखा था, फिर हमने प्रूफ करा कि हाँ कि दोनों साइड 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे, मतलब n की वैल्यू हम k रखेंगे नहीं, हम मान लेंगे कि उसके लिए वैल्यू ट्रू है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + k इज इक्वल टू k + 1 / 2, ठीक है। अब आता है हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। अब देखिए जो वीक इंडक्शन है ना वो ये है, वीक इंडक्शन में हम पहले एक नंबर लेते हैं, उसको पहले प्रूफ करते हैं, फिर हम k की वैल्यू लेते हैं, फिर उसको अपने आप से एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ कि वो इसके लिए ट्रू है। उसके बाद हम फिर करते हैं, फिर हम जो हमारा थर्ड स्टेप है मेन, हम उस पर आते हैं। बट जो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन जो होता है उसमें हम फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में अपने आप ही पहले एज्यूम कर लेते हैं कि वो उन दोनों के लिए ट्रू है। जैसे यहाँ पे हमने एज्यूम करा था ना ट्रू है, उसी तरीके से हम स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में हम क्या करते हैं, हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि वो उसके लिए वैल्यू वो उसके लिए वैल्यू इक्वल है, ठीक है। वहाँ पे हम उसको प्रूफ नहीं करते, हम डायरेक्ट जो थर्ड स्टेप है वो करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इंडक्शन में ये डिफरेंस है। अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, वो वीक इंडक्शन है। तो वीक इंडक्शन में हम तीनों स्टेप लिखते हैं। अब देखिए थर्ड में हम क्या लेंगे, हम n इजगल टू k + 1, यानी कि k के अगला वाला नंबर, तो वो क्या है k + 1। तो लिखेंगे n इजगल टू k + 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 3 + k + 1 क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, यानी कि k + 1 यानी k के बाद वाला नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास नंबर क्या था, हमारे पास n + 1 / 2 ये था ना। अब इसी में पुट कर देंगे वैल्यू, मतलब देखो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ये चीज़, ठीक है। ये यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, ये पोर्शन लिखना नहीं है, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये यहाँ से फिर यहाँ से लिखना है आपको k + 1, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे k + 1, मतलब n हमारे लिए क्या हो गया k + 1, फिर ब्रैकेट में n हमारे लिए क्या है k + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 और / 2, तो सिंपली हमारे लिए क्या हो गया, ये k और ये k + 1 और ये k + 1 जब खुलेगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इतनी जो वैल्यू है वो क्या इसके बराबर नहीं है, इतनी जो वैल्यू है क्या वो इसके बराबर नहीं है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये ना लिख के मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो मैं वही चीज़ करने वाला हूँ यहाँ पर मैं अब। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, k + 1 / 2 + k + 1, ठीक है। और k + 1 k + 2 ये तो हमारे पास था ही, ठीक है। अब देखो इनको हमें प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, नीचे 1 ले लिया तो यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, और k तो हमारे पास है यहाँ पर k + 1, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2k + 2, k + 1 k + 2
डिवाइड बाय 2। तो एक काम करेंगे, इसको ना हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, मतलब k+1 2, मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, ऐसे लिख देना आप इसको, k+1 k+2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ना आपको जो k+2 है वो आपको मिल जाएगा कॉमन। देखो यहाँ पे k+1 है, k+1 है, तो इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, k+2 और इन दोनों में से एक वैल्यू ले लो डिवाइड बाय 2। अब इसको ध्यान समझो, ये मैंने कैसे करा, क्योंकि आपको डाउट होगा यहाँ पर। देखो जब भी हम फ्रैक्शन निकालते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन याद हो तो, कि अगर हमारे पास ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है और यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास k, मतलब समझिए, देखो यहाँ पे k+1 है, यहाँ पर भी k+1 है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो और इन दोनों में से एक वैल्यू ले लो, बस। इसको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी आपके पास घूम फिर के यही आएगा, चाहे तो आप ट्राई करके देख लो। देखो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई, हमारे पास सेम आ गई, देखो ना, k+1 k+2 डिवाइड बाई 2, k+2, हाँ मतलब ये आगे पीछे है बट हमारे पास वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। तो हम इससे कर सकते हैं, hence k+1 is true whenever k is true, ठीक है, whenever k is true। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, प्रूव दैट इफ़ a इज़ ए सेट विद n एलिमेंट्स देन p, मतलब a सेट का जो पावर है, ठीक है, वो इक्वल होगी 2n के। तो ये एक तरीके का मतलब फॉर्मूला है, वही हमको प्रूव करना है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये है फर्स्ट का, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और इसके अंदर, उसके अंदर क्या है, ये हमारे सारे सबसेट है, ये हमारे क्या है, ये सबसेट है, ठीक है। यानी कि ए के जो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कितना है, n है। सो लेट नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ जो सबसेट है हमारे पास वो कितने हो गए, 2n। देखो अगर ये हमारे पास सेट है और इस सेट के नंबर जो एलिमेंट है वो n है, ठीक है, इस सेट के जो एलिमेंट है वो n है, तो यानी कि जो टोटल जो सबसेट हो गए इस सेट के कितने हो गए, 2n हो गए ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना एक, ठीक है, 2n हो गए। तो यानी कि ये भी आप कह सकते हो ना कि इसका जो पावर सेट है वो क्या हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि नंबर ऑफ सबसेट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन P। बस प्रूव हो गया ये। पहले हमने माना कि हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो n है, तो यानी कि उसके जो टोटल सबसेट हो गए कितने हो गए, 2n हो गए, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P एक वो कितना है, 2n है, और ये हमारे दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये इक्वल हैं, सिंपल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, मतलब फर्स्ट का हमारा ये D है, ठीक है, इजी है, फर्स्ट का है D, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इफ़ देयर आर 7 men and 5 women,
हाउ मैनी सर्कुलर अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इन विच वुमेन डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब कि अगर मान लेते हैं 7 आदमी हैं, 5 औरतें हैं, अगर उनको हम इस तरीके से बिठाते हैं, इस तरीके से सर्कुलर में अगर उनको बिठाते हैं, ठीक है, तो हमें उनको इस तरीके से बिठाना है कि जो औरतें हैं ना वो एक साथ ना बैठें, जो औरतें हैं वो एक साथ ना बैठें। तो देखो हमारे पास जो मैन है वो कितने हैं 7, वुमेन हमारे पास कितनी है, वुमेन है हमारे पास 5, ठीक है। तो पहले हम जो मैन है उनको बैठा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो हमारे पास जगह कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 औरतें अभी भी बैठ सकती हैं, ठीक है। बट हमें कितनी बिठानी, हमें बिठानी सिर्फ 5। तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, इसको कैसे लिखना है पहले वो समझ लो आप। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ जो मैन है हमारे पास वो 7 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 7 - 1 फैक्टोरियल। क्यों लिखेंगे 7 - 1, क्योंकि हर आदमी के बाद जो है वो औरत बैठने वाली है, ठीक है। तो 7 - 1। अब देखो यहाँ पे जो जगह हैं वो कितनी बची हैं, टोटल बची हैं 7 जगह बची हैं। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे C और यहाँ पे लिखेंगे हम 7, ठीक है। जितनी जगह बची होंगी वो ऊपर, और जितनी भी औरतें हैं वो कितनी आएंगी, वो कितने 5 है तो 5 नीचे। देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप के होंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से होंगे, ठीक है। यानी 7C 5 इंटू, और लेडीज़ हमारे पास कितनी है 5 है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल। तो सिंपली इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, और इसका आ जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो यानी कि हमारे पास आ गया 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो ये सिंपली हमारे पास आंसर कितना आ गया 3 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। बस दैट्स इट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट का ई, ठीक है। फर्स्ट का है ई। इसमें हमें बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है, हमें मतलब पूरा सर्किट दे रखा है, हमें इसमें बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे जो फिगर है बना ही लेता हूँ ना, ताकि आपको और अच्छे समझा सकूँ मैं। कुछ इस तरीके से है, थोड़ा नीचे बना लेता हूँ ना, ये है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर गया, ये ऐसे जोड़ा हुआ, ठीक है। ठीक है, अब हमें बुलियन एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये x1 है, x2 और ये x3 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन जो चीज़ है ना वो साइन है, ठीक है। देखो जैसे x1 और यहाँ पे x2 है, तो यानी जब यहाँ पे इनका एंड रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा x1 नीचे आएगा, सॉरी इसको ध्यान से लिख लेना, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, चलो x1 और x2 यहाँ पर आएगा रिज़ल्ट इसका, ठीक है। अब जब इसका रिज़ल्ट आगे जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा x1, ये नोट हो जाएगा, ठीक है। और इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा x3, ठीक है। और ये यहाँ पर, और ये हमारा क्या है एंड है, ठीक है। तो एंड के लिए यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ बनेगा एंड रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है।
और एंड उसके बाद x3, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका भी नेगेटिव आ जाएगा, तो यानी सिंपल हम लिख सकते हैं ये x2, ठीक है, x1, इसका सिर्फ ये हट जाएगा बस। देखो x1 x2 था, यहाँ पे हमारे पास साइन कौन सा, ये और का ये, ठीक है, ये सर्किट ये कौन सा है, और है ना ये, तो x1 और x2 यहाँ पे हम जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, x1 और x2। अब x3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन किसका, कॉम्प्लीमेंट का है, तो कितना आ जाएगा, x3 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब x1 और x2 यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, x1 और x2 और जो हमारा x3 है ये दोनों हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे इसका एंड बनाएंगे, एंड बना लिया, फिर एंड का फिर अब देखो यहाँ पे दोनों ही कॉम्प्लीमेंट थे, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सिंपल ये आ जाएगा हमारे पास बस, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना और भी पेपर में दे रखे हैं, तो वो भी आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी अगेन दोबारा सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।